अ टाइगर इन द जू का हिंदी अर्थ होगा चिड़ियाघर में एक बाघ। इस चैप्टर के राइटर लेस्ली नॉरिस हैं, जो कि एक पुरस्कार विजेता वेल्श कवि और लघु कथाकार थे। चलिए ए टाइगर इन द जू अबाउट द पोएट माध्यम से लेस्ली नॉरिस के बारे में विस्तार से जानते हैं। अ टाइगर इन द जू अबाउट द पोएट जॉर्ज लेस्ली नॉरिस 21 मई 1921, 6 अप्रैल 2006 एक पुरस्कार विजेता वेल्श कवि और लघु कथाकार थे। उन्होंने ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी सहित ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाया। नॉरिस को युद्ध के बाद की अवधि के सबसे महत्वपूर्ण वेल्श लेखकों में से एक माना जाता है और उनके साहित्यिक प्रकाशनों ने कई पुरस्कार जीते हैं। अ टाइगर इन द जू अबाउट द पोएम लेस्ली नॉरिस की कविता ए टाइगर इन द जू एक चिड़ियाघर में रहने वाले एक पिंजरे में बंद बाघ की बेबसी और पीड़ा की व्याख्या करती है। कवि बताते हैं कि यदि बाघ एक स्वतंत्र पशु होता तो उसका जीवन कैसा होता। इस कविता ए टाइगर इन द जू में कवि बाघ के माध्यम से जानवरों की स्थिति के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, जिसे मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए बंद कर देता है। यह कविता चिड़ियाघर के एक बाघ के साथ उसके प्राकृतिक आवाज में बाघ के विपरीत है। कविता चिड़ियाघर से जंगल में जाती है और चिड़ियाघर में फिर से लौटती है। कविता को एक बार चुपचाप पढ़िए और बताइए कि कौन से पद चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बोलते हैं और कौन से पद जंगल में बाघ के बारे में बोलते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. वह अपनी ज्वलंत धारियों में शान से चलता है, अपने पिंजरे में चंद कदम, मखमल की गद्दी पर खामोश, अपने शांत आक्रोश में। अब देखते हैं अगले पैराग्राफ को। He should be lurking in shadow where plump deer pass. Published. Sliding through long grass. Near the water hole, वह छाया में दुबका हुआ होगा, लंबी घास में सरकते हुए, पानी के किसी स्रोत के पास, जहां से मोटा हिरण गुजरता है। अब अगला पैराग्राफ। He should be snarling around house, at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. वह घरों के आसपास दहाड़ रहा होगा, जंगल के किनारे पर अपने सफेद नुकीले दांतों और पंजों को दिखाकर गांव को आतंकित कर रहा होगा, लेकिन वह एक कंक्रीट से बनी दीवार में बंद है। अब अगला पैराग्राफ। But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. उसकी ताकत सलाखों के पीछे है, अपने पिंजरे की लंबाई में चलते हुए वह दर्शकों की उपेक्षा करता है। अब अंतिम पैराग्राफ। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वह आखिरी आवाज रात को सुनता है, गश्त करती गाड़ियां और अपनी चमकदार आंखों से चमकते सितारों को देखता है। इस कविता को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है।